Welcome back class 7. I hope all of you are safe and staying at your home and completing your homework. So today we will be continuing with our journal knowledge syllabus. To take out your brain tree book and come to page number 4. So students, we are going to continue with chapter 2 which is space world. यानी हम पढ़ने वाले हैं आज स्पेस के बारे में यानी अंतरिक्ष के बारे में. You already know that there are 8 planets in our solar system. हम लोगों को ये पहले से ही पता है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है जहाँ पर अर्थ है वहाँ ऑलरेडी 8 यानी 8 प्लैनेट्स हैं विच आर मूविंग अराउंड दी सन, जो सन के अराउंड मूव करते हैं. बट डू यू नो दैट देयर आर मेनी मोर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस. पर क्या आपको पता है कि प्लैनेट्स के अलावा भी स्पेस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. लेट अस फाइंड आउट अबाउट अ फ्यू. अब हम पता करने वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स के जो प्लैनेट्स के अलावा भी स्पेस में होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एन एस्ट्रॉयड इज़ अ लार्ज रॉक इन आउटर स्पेस. सम लाइक सीरीज कैन बी वेरी लार्ज while others are small as a grain of sand. अब बच्चों मैं बताती हूँ एस्ट्रॉयड क्या होता है. एस्ट्रॉयड एक बड़ा सा पत्थर होता है, ठीक है. बहुत बड़ा पत्थर भी हो सकता है या फिर ये इतना छोटा भी हो सकता है कि जैसे सैंड होती है ना, मिट्टी का एक जो दाना होता है ना, उतना छोटा भी एक एस्ट्रॉयड हो सकता है और बहुत बड़ा भी एक एस्ट्रॉयड हो सकता है, ठीक है. और वो क्या होता है, वो एक बड़ा सा रॉक होता है यानी पत्थर होता है, ठीक है. फिर दूसरा हम पढ़ेंगे अ कॉमेट. अ कॉमेट इज़ अ स्मॉल बॉल लाइक ऑब्जेक्ट मेड आउट ऑफ डस्ट एंड आइस, काइंड ऑफ अ डर्टी स्नो बॉल. इट यूजली हैज़ अ ट्रेलिंग बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ इट. बच्चों इसका क्या मतलब है, एक कॉमेट होता है. कॉमेट किस चीज़ से बना होता है, वो एक बॉल जैसा दिखता है, ठीक है. वो गोल जैसा होता है, गोल होता है, देखिए यहाँ पे है. और वो क्या होता है, वो किस चीज़ से बना होता है, डस्ट यानी धूल से और आइस यानी बर्फ़. तो इसलिए ये ना, जैसे बर्फ़ में आप कभी गए होंगे तो बर्फ़ को जब आप मिट्टी में मिला देते हैं तो वो गंदी बर्फ़ हो जाती है ना, डर्टी जैसी हो जाती है. तो ये वैसा ही कुछ होता है, ठीक है. अब इसका ट्रेल यानी इसके पीछे देखो, जैसे ये आ रहा है ना, जैसे ये मूवमेंट करता है तो इट फॉर्म्स अ ट्रेल. तो वो इसके पीछे या आगे हो सकता है इसका ट्रेल, राइट. तो वो होता है कॉमेट. देन नेक्स्ट इज़ आपका मेटेरॉइड. Meteoroid is a bright streak of light that appears briefly in the sky. Observers often call meteoroids shooting stars or falling stars because they look like stars falling from the sky. जैसे हम बच्चों जिस चीज़ को हम बोलते हैं ना टूटता तारा, जैसे हम बोलते हैं ना हमने टूटता तारा देखा, तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली होता है मेटेरॉइड. मेटेरॉइड क्या होता है, ये एक लाइट होती है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, इतनी ब्राइट कि हम लोगों को ये इतने, हमारा देखो अर्थ कहाँ पर है बच्चों, हमारा अर्थ है यहाँ पर, और अगर इतना दूर मेट्रॉइड है तो हमें फिर भी वो अर्थ से दिख जाता है. तो यानी इसकी लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि ये हमें इतनी दूर से भी दिख जाता है और ये हमें ऐसा लगता है कि ये मूवमेंट हो रही है. तो हमें इसलिए लगता है ये टूटता हुआ तारा है, क्योंकि ये लाइट जो है एक जगह से नीचे जाती हुई दिखती है, जैसे लगता है कि तारा टूट रहा है और वो नीचे गिर रहा है, ठीक है. सो लेट्स स्टडी दिस. आवर सन इज़ नॉट यूनिक इन द यूनिवर्स. इट इज़ द कॉमन मिडिल साइज येलो स्टार विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड सोल. दिस इज़ वाई आवर सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम. देयर आर ट्रिलियंस ऑफ अदर स्टार्स इन द यूनिवर्स जस्ट लाइक इट. Many of these stars have their own systems of planets, moons, asteroids and comets. अब वो क्या कह रहा है बच्चों, एक ये जैसे सन है, हमें पता है ना सूर्य जिसे हम बोलते हैं, तो वो कितना बड़ा होता है. तो वो कह रहा है कि ये कोई अकेला ऐसा यूनिक नहीं, यूनिक यानी एक अकेला इकलौता ये स्टार नहीं है. आपको ये पता है ना, सन इज़ अ स्टार. एक स्टार होता है जो बहुत बड़ा स्टार है जो येलो कलर का है. पर वो कह रहा है यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं, इसी साइज़ के या इससे बड़े या इससे छोटे स्टार्स हैं जिनका खुद का अलग सिस्टम है. जैसे हमारा सिस्टम है सोलर सिस्टम, वो कह रहा है ऐसे बहुत से बड़े स्टार हैं सन जैसे जिसके खुद के सोलर सिस्टम है, जिसके खुद के सिस्टम है और उनके अंदर खुद के कॉमेट्स हो सकते हैं या फिर उसमें मेट्रॉइड्स हो सकते हैं या फिर जो हमने अभी पढ़ा एस्ट्रॉइड्स हो सकते हैं, ठीक है. तो उसका क्या मतलब है बच्चों कि इसको जो साइंटिस्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं, सोल.
इसका नाम रखा उन्होंने सोल, SOL सोल। तो जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट का और हमारे सिस्टम का क्या नाम पड़ गया, प्लैनेट सिस्टम का सोलर सिस्टम। ठीक है, आपको ये बात याद रहेगी। अगर आपको इन सब से रिलेटेड कुछ भी जानना हो बच्चों, आप नेट यूज़ कर सकते हैं। आप नेट पे डालिए और ऐसा सर्च किए कि जैसे आपको जानना हो कॉमेट के बारे में, तो आप सर्च कर लिए कॉमेट, अबाउट कॉमेट, ऐसे सर्च करो और उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आपको अगर ऐसा लगता है कि वो तो बहुत बड़े लोगों के लिए, तो आप ऐसे कर सकते हो, नॉलेज अबाउट कॉमेट फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, आप ऐसे डालोगे नेट पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी जो आपके काम की होंगी। ठीक है, वरना आपको अगर ये सब भी पता होगा तो ये आपके लिए बहुत है कि क्या चीज़ कॉमेट होती है, क्या चीज़ एस्ट्रॉयड होती है, क्या चीज़ मेटेओर होती है और सन क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। डिड यू नो द कॉमेट with the longest ever recorded tail is the Great Comet of 1843. Its tail stretched over 800 million kilometers. This is about the same distance the Earth is from Jupiter. जैसे बच्चों देखो इसकी ट्रेल है ना ये, तो एक ऐसा कॉमेट था इस साल में 1843 में जिसकी ट्रेल इतनी बड़ी थी कि वो अर्थ से लेकर जुपिटर के इतना लंबा था वो। आप समझ रहे हो, इतना ज़्यादा बड़ा। तो ऐसी आपको बहुत सारी नॉलेज आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, तो आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।